दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में एक साथ दो आईपीओ ओपन हुए हैं। एक है डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ और दूसरा है मालपानी पाइप्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आगे आपको इन आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मालपानी पाइप्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 31 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.92 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स बनाती है। तो कंपनी हाई डेंसिटी के प्लास्टिक के पाइप्स बनाती है। इसके अलावा जो मीडियम डेंसिटी के प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जो पॉलिथीन के पाइप्स होते हैं वो बनाने का काम करती है। यानी कि प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं वो बनाती है कंपनी। और इनका जो ब्रांड है वो वॉलस्टार के नाम से देखने को मिल जाता है। तो कंपनी जो पाइप्स बनाती है इनका कई जगहों पर यूज किया जाता है। जैसे कि इरिगेशन सिस्टम के अंदर इनका यूज हो जाता है, वाटर सप्लाई में, सीवरेज में, ड्रेनेज सिस्टम में, बोरहोल्स में, ट्यूबवेल में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की जाती है वहाँ पर भी जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है तो वहाँ पर भी जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो प्लास्टिक के पाइप्स के अंदर ही उनको फिट करके बिछाया जाता है। तो यहाँ पर कंपनी के जो पाइप्स हैं वो कई जगहों पर यूज किए जाते हैं। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 89 लाख है, 23 में बढ़ के 2 करोड़ और 24 में देखें तो बढ़ के 7 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 11 महीने में देखें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इसके नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 35 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। यानी कि पौने 36 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 17 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो कर्ज के भुगतान के बावजूद भी कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बहुत कम है और कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.04 का है। तो कंपनी अगर डेट का भुगतान करती भी है उसके बाद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी ही देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे वन में आईपीओ 7.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे वन में QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि मात्र 11,200 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNI पोर्शन में आईपीओ को 8.05 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 8,675 एप्लीकेशन लगा है। यानी कि डे वन में HNI और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 27 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। यानी कि आईपीओ से 43,200 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में डे वन में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है। कंपनी भी बढ़िया, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है और एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है क्योंकि एसएमई आईपीओ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। तो अगर कल भी इसमें डिमांड आती है तो फिर आखिरी दिन अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। अब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये भी 31 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 402 रुपये है। अब यहाँ पर अगर आप प्राइस को देखें तो 402 रुपये का प्राइस रखा गया है, लेकिन 1 रुपये का फेस वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वे अपने शेयर्स को सेल करने वाले हैं। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 3,027 करोड़ का है, जिसमें मात्र 300 करोड़ के ही फ्रेश इशू हैं और बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है यानी कि 2727 करोड़ का जो पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। बस ये जो पैसा है यही कंपनी की ग्रोथ के अंदर आगे खर्च होने वाला है। बाकी पूरा का पूरा जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
अब आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ भी थोड़ा बड़ा है, 3000 करोड़ का आईपीओ है। इसमें करीब 15% का जो पोर्शन है वो एचएनआईज के लिए है, जिसमें से 10% के करीब बिग एचएनआईज का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 13,827 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए करीब 5% के अराउंड पोर्शन देखने को मिलता है। तो इनके लिए आईपीओ में 6,913 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में करीब 35% का पोर्शन होता है, यानी कि 33.74% का पोर्शन रिटेलर्स के लिए रखा गया है। इसके अलावा इस आईपीओ में शेयर होल्डर और एम्प्लॉइज का भी पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 7,25,959 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत सारे लोगों को मिलेगी, क्योंकि आईपीओ का साइज थोड़ा बड़ा है। एम्प्लॉइज़ के लिए आईपीओ में 2.1% का पोर्शन है और शेयर होल्डर्स के लिए 1.5% का पोर्शन रखा गया है। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी ज़्यादा पोर्शन नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर मात्र 1.5% का पोर्शन शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। बहुत ही कम पोर्शन है शेयर होल्डर्स के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ मात्र 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि मात्र 7% ही डे 1 में आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है। क्यूआईबीज की ओर से देखें तो आईपीओ 0 टाइम, यानी कि डे 1 में क्यूआईबीज की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। 18,375 शेयर्स के लिए मात्र बिडिंग लगी है। एचएनआईज पोर्शन में भी आईपीओ 0.06 टाइम, यानी कि 6% एचएनआईज पोर्शन में सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें बिग एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 0.04 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीज और एचएनआईज इन दोनों की ओर से ही देखें तो अच्छी डिमांड नहीं है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम डे 1 में सब्सक्राइब हुआ है, तो रिटेलर्स ने भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगाया है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.08 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि किसी भी पोर्शन में देखें तो आईपीओ में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। कोई भी पोर्शन डे 1 में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। डे 1 में मात्र 66,930 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बढ़िया डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज देती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट सर्जरीज है, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है। इसके अलावा कंपनी और भी जो दूसरे डायग्नोस हैं वो भी करती है, और कंपनी जो ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल करने का काम करती है। तो बिजनेस वाइज देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से 23 में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन 24 से ही देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। यानी कि 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 103 करोड़ है, 24 में डाउन होकर 95 करोड़, और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट और डाउन हुआ है और 39 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं, और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। लेकिन इसके फाइनेंशियल में जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि कंपनी फाइनेंशियल 24 से ही बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी आपको कम देखने को मिल रही है, यानी कि पहले से प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 37.72% है, और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो जाएगी। अभी इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में 6 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिला। हालांकि प्रीमियम इसका देखें तो 164 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था, और अभी देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी गिर चुका है। 7 रुपये के ऊपर अभी इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 245 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.25% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम देखें तो काफ़ी डाउन है। अब ये जो आईपीओ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है। वैसे कंपनी तो बढ़िया है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और इस आईपीओ में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये आईपीओ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है, तो इसी कारण इसके प्रीमियम में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस कंपनी से कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो लगातार एग्जिट भी कर रहे हैं, यानी कि उनकी होल्डिंग भी कम देखने को मिल रही है, और फाइनेंशियल 24 से कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तो इस तरह की कंपनियों में कभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। अगर मार्केट में आगे डिमांड आती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वो भी आपको तभी अप्लाई करना है जब इसके प्रीमियम में आपको अच्छी तेजी देखने को मिले, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगे और प्रीमियम भी थोड़ा उछाला है, तभी आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो कल के दिन भी इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इसमें भी फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।